सो हॉट, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। आई एम बर्निंग। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी यहाँ आऊंगा। अरे ओ गोरे बाबू, यहाँ पर तो हर वक्त गर्मी रहती है। आपका वापस आकर भी कोई फायदा नहीं। गरीब के घर एसी। राजस्थान के अलवर गांव के कमलेश की ये कहानी है। कमलेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। राजस्थान में होने की वजह से अलवर गांव का तापमान हमेशा से ही ज्यादा रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अलवर गांव के लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर किसी और जगह से आए इंसान के लिए यहाँ रुकना बहुत कठिन था। ओह, सो हॉट, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। आई एम बर्निंग। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी यहाँ आऊंगा। अरे ओ गोरे बाबू, यहाँ पर तो हर वक्त गर्मी रहती है। आपका वापस आकर भी कोई फायदा नहीं। कमलेश अपने परिवार को पालने के लिए मिट्टी के बने खिलौने बेचता था। हालांकि बाजार में बहुत सारे प्लास्टिक के खिलौनों की मांग थी। कमलेश का ये पुरखों से व्यवसाय रहा था, जो वो कभी बदलना नहीं चाहता था। वो काफी पुरानी सोच रखने वाला घमंडी आदमी था। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके घर वाले कुछ नए तरीके अपनाएं। ऐसी ही एक दिन कमलेश बाजार में अपने खिलौने बेचकर घर वापस लौट आया। अरे, आप आ गए? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। ये कौन सी सब्जी है? ऐसी सब्जी तो घर में पहले कभी नहीं बनी। जी, ये लौकी की सब्जी है, पर आज मैंने पुराने नहीं नए तरीके से बनाई है। बच्चों ने तो बहुत चाव से खाई है। क्या जरूरत थी नए तरीके से बनाने की? पुराने तरीके में कोई कमी थी? हमारी माँ जब बनाती थी तब भी हम बड़े चाव से खाते थे। कोई जरूरत नहीं है ऐसे नए तरीके की। कमलेश का स्वभाव बदलाव के बहुत विरुद्ध में रहता था। मिट्टी के खिलौने बहुत जल्दी ही टूट जाते थे। इसी वजह से लोग उसे ना लेना ही सही समझते थे। इसी कारण कमलेश की दिन की कमाई बहुत कम होने लगी। ले लो भाई, मिट्टी के खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। राजस्थान के पुराने तरीके से बने खिलौने ले लो, रंग बिरंगे खिलौने खिलौने। पापा खिलौने दिलाओ ना, दिलाओ ना। हाँ भाई साहब, ले लो, बहुत अच्छे खिलौने हैं, बच्चे को भी बहुत पसंद है। अरे नहीं भाई, तुम्हें क्या, तुम्हें तो केवल बेचना है। बच्चा है, उसे तो हर चीज पसंद आती है, पर ये खिलौने मिट्टी के हैं, जल्दी ही टूट जाएंगे। नहीं भाई साहब, ये बहुत टिकाऊ है। पुराने तरीके से बनाए जाते हैं ये खिलौने, इतने जल्दी टूटेंगे नहीं। अरे भाई, बच्चे हैं, कभी भी फेंक देते हैं, क्यों नुकसान करवा रहे हो? बेटा, ये नहीं, चलो मैं तुम्हें प्लास्टिक के खिलौने दिलाता हूँ, वो इससे बहुत अच्छे हैं। कमलेश को उन पर बहुत गुस्सा आता है। आजकल लोगों की अकल घास चरने गई है क्या? प्लास्टिक के खिलौने फेंकने पर टूटेंगे नहीं क्या? बेवकूफ लोग। कमलेश अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि अभी बाजार में किसी को मिट्टी के खिलौने नहीं चाहिए। कमलेश की कमाई धीरे धीरे ना के बराबर होने लगी। सुनिए, मिट्टी के खिलौने बेचकर अब गुजारा भी नहीं चल रहा, तो मेरा एक सुझाव है आपको, क्यों ना हम मिट्टी के खिलौनों की जगह मिट्टी के फूलदान बनाएं, तो बहुत मुनाफा होगा। नहीं, किसने कहा तुमसे? यहाँ मिट्टी के खिलौने कोई ले नहीं रहा, तो कोई मिट्टी के फूलदान क्यों लेगा? खिलौने तो बच्चों के खेलने से टूट जाएंगे, फूलदान तो घर सुशोभित करने के लिए भी खरीदे जाते हैं, इसीलिए वो जल्दी टूटेंगे भी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम रहने दो, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आपको जो सही लगे वही करिए। कमलेश के बड़े बेटे का नाम विशाल था। विशाल दिमाग से काफी तेज होने के कारण हमेशा ही नई नई चीजें बनाता था। आज उसने प्लास्टिक के पुराने मिले पुर्जों से एक बेहतरीन पंखा बनाया था। उसे ही दिखाने वो अपने पापा कमलेश के पास आता है। बाबा, देखो मैंने क्या बनाया है। विशाल के बनाए पंखे को देखने घर के सारे लोग कमलेश, उसकी पत्नी और बेटी छुटकी विशाल के पास आ जाते हैं। अरे वाह, ये कैसे चल रहा है? मम्मी, इसमें मैंने खिलौने में लगने वाली मोटर लगाई है। वाह भैया, ये पंखा तो काफी तेज घूमता है, हवा भी आ रही है। हाँ छुटकी, क्या तू इसे रंग लगाएगी? तेरे रंग लगने से ये काफी अच्छा लगेगा। हाँ भैया, जरूर। ये क्या कबाड़ी से खेल रहे हो तुम विशाल? पढ़ाई पर ध्यान दो, फेंक दो इसे बाहर। विशाल को अपने पिताजी की बातों का बुरा लगता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।
कमलेश अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की ठान लेता है। पास ही के जैसलमेर जिले में बहुत सारे विदेशी राजस्थानी किला देखने आते थे। वहाँ शायद कमलेश का सिक्का चल जाए, इसीलिए वो वहाँ जाने का सोचता है। आज मैं दूर शहर जाकर खिलौने बेच कर आऊंगा। देख लेना तुम, आज अच्छी कमाई होगी। हाँ, पर संभल कर जाना, आजकल तापमान बहुत ज्यादा है, बीमार भी पड़ सकते हैं आप। कमलेश बहुत सारे खिलौने लेकर शहर की तरफ जाने लगता है। शहर काफी दूर था और खिलौनों की गाड़ी भी बहुत भारी थी। शहर आकर भी कमलेश के खिलौने कोई लेने को तैयार ही नहीं था और गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से काफी लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। कड़ी धूप में कमलेश की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन अगर आज वो खाली हाथ घर गया तो पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, इस बात का उसे डर था। कमलेश पूरे दिन खिलौने बेचने की कोशिश करता रहा, पर कोई भी उसके खिलौने नहीं ले रहा था। आखिर दिन ढलने के बाद उसे खाली हाथ ही अपने घर वापस आना पड़ा। क्या हुआ, आज बड़े थके हुए लग रहे हो, कुछ कमाई हुई? क्या हर वक्त कमाई पूछती रहती हो? यहाँ पति थक हार कर आया है, उसको पहले पानी दो। हाँ, दिन भर काम करने की वजह से कमलेश काफी थक चुका था। दूसरे दिन तबीयत खराब होने की वजह से कमलेश बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो घर के बाहर जा सके। कमलेश की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी काफी चिंतित हो जाती है और तुरंत डॉक्टर को घर पर बुला लेती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, कल से ये बहुत बीमार पड़े हैं। डॉक्टर कमलेश की हालत देखकर जरूरी दवाएं उसे खाने को देते हैं। देखिए, इनकी हालत गर्मी की वजह से बहुत खराब है, अब इन्हें बिल्कुल भी बाहर मत भेजिए। पर डॉक्टर साहब, अगर मैं खिलौने नहीं बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? देखिए, आपको बाहर के बढ़ते तापमान से ये तकलीफ हो रही है। आप इस गर्मी में वापस बाहर निकले तो आपकी सेहत और खराब हो सकती है। देखिए, आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा ठंडे वातावरण में रखिए। हो सके तो घर में तेज फैन लगवा लीजिए। आपके घर का तापमान भी ठंडा रहना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब। कमलेश के अलावा घर में कमाई का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। पर अब सबसे जरूरी था घर का तापमान कम किया जाए ताकि कमलेश की सेहत जल्दी ठीक हो। विशाल, यहाँ अपने गांव में सबसे तेज पंखा कहाँ मिलेगा जिससे अपना घर एकदम ठंडा रहे? माँ, अगर घर ठंडा करना हो तो हमें एसी लगाना होगा, जिसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी और एसी शहर में ही मिलेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हमें शहर जाकर एक बार पूछना चाहिए। कमलेश की पत्नी अपने बेटे विशाल के साथ शहर के एसी की दुकान पर जाती है ताकि अपने गहने गिरवी रखकर उन पैसों से वो एसी खरीद ले। भैया, यहाँ पर एसी कितने का मिलेगा? कम से कम 25,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, मेरे पास तो गहने बेचकर सिर्फ 5,000 रुपए ही हुए हैं। आ जाइए, मैं आपको एसी दिखाता हूँ। नहीं, रुकिए, हम आते हैं। भैया, ये एसी काम कैसे करता है? बेटे, इसके अंदर एक बड़ा पंखा होता है जो ठंडी हवा देता है और गर्म हवा बाहर फेंकता है। ठीक है विशाल, हम बाद में कभी ले लेंगे, अभी हमें कुछ और काम है, चलो पहले वो करते हैं। पैसों की कमी की वजह से कमलेश की पत्नी और विशाल एसी की दुकान से बाहर चले आते हैं। अब क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? अगर मेरे पति जल्दी अच्छे नहीं हुए तो घर में कमाएगा कौन? अपनी माँ को परेशान देखकर विशाल उनसे कहता है, माँ, तुम परेशान मत हो, इस एसी के अंदर सिर्फ एक पंखा होता है ना, मैं ऐसा एक पंखा बना सकता हूँ जो ठंडी हवा देगा। अच्छा, लेकिन मेरे पास बहुत कम पैसे हैं बेटा। फिक्र मत करो माँ, हमें काफी कम पैसे लगेंगे, मुझ पर भरोसा रखो। विशाल अपनी माँ को अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में लेकर जाता है, जहाँ वो खिलौने में लगने वाली मोटर जैसी एक बड़ी मोटर लेता है। साथ में एक बड़ा पंखा बनाने के लिए लगने वाली सारी चीजें खरीद लेता है और घर आकर विशाल सारी चीजों को जोड़ने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी रोज का घर खर्च चलाना, क्योंकि गहने बेचकर कमाए गए सारे पैसे अब खत्म हो चुके थे। माँ, परेशान मत हो माँ, आप जैसे कहती थी ना, हमें मिट्टी के खिलौने नहीं फूलदान बना के बेचने चाहिए। अब हम वही बनाएंगे और मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से रंग दूंगी, जिससे इसकी बहुत बिक्री होगी। क्या अब ऐसा करना सही होगा? अब हमारे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है ना।
कमलेश की पत्नी और बेटी छुटकी खिलौनों की जगह फूलदान बनाकर बेचने लगे। इतने सुंदर सुंदर फूलदान बाजार में यूं ही बिकने लगे। और यहाँ विशाल ने अपने तेज दिमाग से एक ऐसा पंखा बना लिया जो बहुत ठंडी हवा देने लगा। पंखे से घर का तापमान काफी हद तक ठंडा होने लगा। इससे कमलेश की तबीयत में काफी सुधार आ चुका था। इतने दिनों तक कमलेश की पत्नी ने फूलदान बेचकर काफी मुनाफा कमा लिया था और व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा था। घर पर आई खुशहाली से कमलेश को काफी महत्वपूर्ण सबक मिल चुका था। मुझे माफ कर देना तुम। मैं हमेशा से बदलाव के खिलाफ था, लेकिन आज उसकी बदलाव की वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। अब से मैं तुम्हारे विचारों को बराबर महत्व दूंगा। विशाल, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं कम है। बड़े होकर तुम जरूर बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे और छुटकी के हाथ का कमाल उसे एक दिन बहुत बड़ा चित्रकार बनाएगी। अब हम सब साथ में मेहनत करेंगे। इसी तरह कमलेश ने एक बहुत अहम सबक सीख लिया कि सब हो साथ तो ही बनेगी बात।